Hello and Assalamu alaikum dear students. After a short break, I'm here once again in front of you with part 2 of the Jacobian age. अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डू चेक फर्स्ट पार्ट ऑफ द जेकोबियन एज। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे पहले हम क्या पढ़ते आ रहे हैं और कौन सी सीरीज़ हमारी चल रही है। उसमें जेकोबियन पार्ट 1 में आपने सारा कुछ पढ़ा था कि व्हाट वाज इट और इसके फीचर्स क्या थे वगैरह वगैरह। तब हमने उसके प्लेस स्टार्ट कर लिए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले दैट इज़ बी। इससे पहले हमने ए पढ़ा हुआ था लुक के व्हाट वाज देयर। सो बी में हम आते हैं। सेकंड हमारे पास जो है दैट इज़ बेन जॉनसन। अब बेन जॉनसन क्या थे? ही वॉज नोन फॉर हिज सैटिरिकल कॉमेडीज़। वो प्लेज लिखा करते थे और कॉमेडीज़ लिखा करते थे। और किस टाइप की कॉमेडीज़ वो आप देखें। ही वुड राइट सैटिरिकल कॉमेडीज। सैटिरिकल कॉमेडीज़ कौन सी होती हैं? इसमें सेटायर होता है। सेटायर क्या होता है? सेटायर मतलब जब तंज किया जाता है किसी चीज़ पर। फॉर इंस्टेंस आपके पास ये वोल्फोन है एंड अल्केमिस्ट है। ये दो प्लेज इन्होंने लिखे हुए हैं। ये इसको जब आप पढ़ेंगे यू वुड नो कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे एक वन लाइनर अगर मैं बता पाऊँ कि इसमें हमारे पास क्या है तो वोल्फोन में ये है कि दौलत हासिल करने के लिए इंसान कितना स्टूपिड बन सकता है और कितना क्रूअल हो सकता है। वो बेन जॉनसन ने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। सेम इज़ द केस विद अल्केमिस्ट कि इंसान कितना अहमक है, यानी वो वेल्थ हासिल करने के लिए किस हद तक गुमराह हो सकता है, किस हद तक गलत हो सकता है। ये सारी इस प्लेज में आपको बयान की गई हैं। हम क्योंकि प्लेज नहीं पढ़ पा रहे, आपको मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप एग्ज़ाम में ये लिखना चाह रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जस्ट गिव द रेफरेंस ऑफ दीज टू प्लेज कि ये सैटिरिकल कॉमेडीज़ लिखते थे और ये इनकी कॉमेडीज़ हैं और भी हैं। दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। फीचर्स में क्या है? सैटायर ऑफ ग्रीड, हाइपोक्रेसी एंड सोशल प्रिटेंशंस। 3 चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्रीड, जो लालच है। लालच को उन्होंने बयान किया हुआ है, किसी सीन के थ्रू आपको दिखा दिया गया होगा, उस पर तंज किया होगा। और वो डायरेक्ट तंज नहीं होता, ये जस्ट शो इट एंड दिस इज़ द व्यूअर, दिस इज़ द रीडर हु विल डिसाइड कि हाँ अब यहाँ पे तंज हुआ है। देन हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी इज़ समथिंग्स व्हेन यू आर हिपोक्रेट, आप क्लियर नहीं होते हो, आप वो मुनाफिक वाला टच आप में होता है, दैट इज़ हिपोक्रेसी। एंड सोशल प्रिटेंशन। सोशल प्रिटेंशन ये होता है, स्पेशली प्रिटेंशन कहा जाता है when you try to show yourself something when you are nothing. For instance, अब मैं हूँ, आई एम नॉट असिस्टेंट कमिश्नर बट मैं ख़ुद को समझ रहा हूँ, मैं ख़ुद को बहुत बड़ा तीसरा हाँ समझ रहा होता हूँ, तो दैट इज़ द प्रिटेंशन। फॉर इंस्टेंस मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ और मैं आपको अपने आप को कंट्री के बेस्ट टीचर्स में इंक्लूड कर रहा हूँ, अपने नाम के साथ पता नहीं कौन कौन सा अलकाबात लगा रहा हूँ, दैट इज़ द सोशल प्रिटेंशन। तो ये चीज़ हमारे सोसाइटी में है। लाइक देयर इज़ अ मैन, वो लाइक ही इज़ नथिंग एट ऑल बट देन टू वो अपने साथ उसने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए होते हैं, उसकी वीडियोस बन रही होती है एसेट्रा एसेट्रा। तो दैट इज़ द सोशल प्रिटेंशन, वो दिखाई गई है थ्रू द प्लेज। देन स्ट्रॉन्ग मॉरल पर्पस। यहाँ पे मॉरल चीज़ों पे बड़ा काम किया गया है। इससे पहले जब आपने पढ़ा था देयर वर मेनी थिंग्स अबाउट लव एंड लाइफ और एक अच्छा इमेज, सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया जा रहा था। बट नाउ द पोइट्स, द राइटर्स हैव रियलाइज्ड कि नो वी नीड टू वर्क ऑन इट। हम कब तक वो फूल पैराडाइज में जो है हम रहेंगे। इस पे मॉरल पर्पस पे बड़ा काम किया गया। इट वॉज बेन जॉनसन। अब आते हैं जॉन वेबस्टर की तरफ। जॉन वेबस्टर, द डचेस ऑफ मेल्फी एंड द वाइट डेविल, ये इनके प्लेस थे। इसमें फर्स्ट वन का मैं बताऊंगा, द डचेस ऑफ मेल्फी। इसमें क्या था, दिस डचेस जो थी डच मतलब ये इनका एक रैंक होता है, नवाब खान इस तरह कर करके। तो शी वॉज फ्रॉम एन एलीट फैमिली। तो उसने क्या किया, शादी की, अपने से एक लोअर क्लास के बंदे को पसंद किया, उससे शादी करना चाह रही थी। तो उसके भाइयों ने फिर उस बंदे को मारना चाहा और उसको अजियत देनी चाहिए। यानी वो जो क्लास डिफरेंस है दैट वाज स्टिल देयर कि आप डचेस हैं तो आप डच से ही शादी करेंगे, उससे नीचे का सोचेंगे ही नहीं। एंड द वाइट डेविल, इसमें भी इसी तरह की स्टोरी है। अब इसमें फीचर्स क्या है?
द एक्सट्रीम वायलेंस इन्होंने शो किया हुआ है, पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स, यानी जो आप जब इस प्लेस को आप पढ़ेंगे आपको फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई देंगे एंड दे आर रियली पावरफुल। इससे पहले कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दी जाती थी फीमेल कैरेक्टर्स को। एंड देन ब्लीक व्यू ऑफ सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी है आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज क्लियर, तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने दिखाया है कि नो, इस तरह से शो किया जा रहा है वैसा नहीं होता। तो ये जॉन वेबस्टर, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। इससे पहले आपने विलियम शेक्सपियर पढ़ा था, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर एंड यहाँ ये इसके मेन पोइट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके प्ले राइटर्स आ रहे हैं, ये सारे आपके प्ले राइटर्स हैं। अब हम थोड़ी इसकी पोइट्री को टच करते हैं। प्ले राइट्स हो गए जेकोबियन एज के। पोइट्री में आपके पास क्या आ रहा है? पोइट्री में है, पोइट्री बिकेम मोर इंटेलेक्चुअल एंड रिफ्लेक्टिव। इंटेलेक्चुअल होगी और रिफ्लेक्टिव होगी। इंटेलेक्चुअल तो चलो सही है, इट फोकसेस ऑन द थिंग्स ऑफ इंटेलेक्ट। रिफ्लेक्टिव में ये कि व्हेन यू रीड इट इट वुड रिफ्लेक्ट बैक टू यू, यानी अक्कासी कर रहा होता है आपकी सोसाइटी का, वो चीज़ें उन्होंने शो कराई हुई हैं, आपको इंसानों का पता चल जाता है। थ्रू सटायर्स आपको बताया गया है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ रिफ्लेक्टिव। देन ट्रांजिशन टूवर्ड्स मेटाफिजिकल पोइट्री। अब मेटाफिजिकल पोइट्री एक ऐसी पोइट्री है जिसमें वो एक अलग सी दुनिया का आपके साथ जिक्र करेंगे। एक आपकी पोइट्री ऐसी है कि दे जस्ट टॉक अबाउट द फिजिक, अबाउट द लव, अबाउट द हैट्रेड, ऑल दिस थिंग्स। मेटाफिजिकल पोइट्री में फिर क्या आता है, दे टॉक अबाउट द सोल, रूह की बात करते, एक अलग ही दुनिया की बात कर रहे होते कि वी हैव टू वर्क ऑन इट। वो चीज़ आगे आपके सामने आ रही है। फाइन। देन कम्स जो उसके पॉइंट्स हैं, यानी ये पोइट्री के एक दो पॉइंट्स मैंने बताया। अब हम पॉइंट्स को देखेंगे। जो मोस्ट प्रोमिनेंट वंस हैं, दे आर द जॉन डाउन एंड बेन जॉनसन। ये इसके मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं जेकोबियन एज के। थीम्स क्या है, उन्होंने किस किस चीज़ पे लिखा है? द लव एंड डेथ, रिलीजन एंड फेथ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड सोल। ये बड़े प्यारे प्यारे थीम्स हैं इनके, यानी मोहब्बत की बात भी की गई है, डेथ की बात भी की गई। हम नॉर्मली मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मौत, वी नो दैट दिस इज द only truth on the surface of earth, but then too we ignore it. But the poet at this age, they spoke about the death, that this is the thing which exists and we need to think and talk about it. Then comes the religion and faith. मज़हब पे पहले बात होती थी, like early ages में आप देखें जब मज़हब नया नया आया था, यानी जो आप देखिए स्टार्ट के जो लिटरेरी पीरियड्स हमने पढ़े हुए थे उसमें मज़हब का ऐसा टच नहीं था, लेकिन बाद में मज़हब बड़ा पीक पे पहुंचा, फिर उन्होंने उसको फिर थोड़ा से नीचे ले आए। लेकिन अब ये मज़हब को उन्होंने एक अलग ही रुख दिया हुआ। जिस तरह से पहले शो किया जा रहा था मज़हब का, अब उस तरह से नहीं लिया जा रहा था। मतलब रिलीजन वॉज टू बी लव्ड। स्टार्ट में वो क्या करते, उसको बाय फोर्स आपसे एक्सेप्ट करवाते, लेकिन अब वो उसको एज अ लव पेश कर रहे हैं कि मज़हब इज सच अ थिंग विच इज़ द नेम ऑफ लव, नॉट हेट्रेड। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड सोल। यू हैव अ बॉडी एंड इन दिस बॉडी यू हैव अ सोल। तो इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट है वो शो कराया गया है इस एज में थ्रू दिस पोएट्री। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है आपके जहन में? लाइक यू हैव अ बॉडी, इट हैज़ नीड्स, इसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं जो आपने पूरी करनी होती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ जो बात की गई, दैट इज़ द प्लेयर विच यू गेट थ्रू एनी पॉसिबल वे, आपके जिस्म को चाहिए होता है। फॉर इंस्टेंस आप कोई गुनाह करते हैं, योर बॉडी नीड्स दैट थिंग फॉर योर सेटिस्फेक्शन, लेकिन साइमल्टेनियसली योर सोल दैट इज़ नॉट ओके विद इट। आपकी रूह जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं, आपका जिस्म जो है उसको चाह रहा है कि आई नीड इट, लेकिन रूह जो है वो क्या कर रही, वो कह रही कि ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। दिस कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट पे बात हुई है, जिस्म कह रहे दो, रूह कह रही ये गलत है। तो ये इन्होंने दिखाया हुआ है थ्रू दिस पोइट्री इस एज में। अब उसके बाद इनकी पॉइंट्स ऑफ कोर्स हम यहाँ नहीं पढ़ सकते,
बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए इसमें था क्या. देन कम्स द प्रोज एंड ट्रांसलेशन, यानी प्लेस पे हमारी बात हो गई. नाउ वी आर हेयर ऑन द, और पोइट्री पे भी अब प्रोज पे हम बात कर रहे हैं. प्रोज में क्या है, ग्रोथ ऑफ एसेज, सर्मन्स एंड ट्रांसलेशंस, यानी ये 3 चीज़ें जो थी इस पर मज़ीद काम किया गया है. चीज़ें ट्रांसलेट होने लगी डिफरेंट लैंग्वेजेस से इनटू इंग्लिश. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो है किंग जेम्स बाइबल. इसमें किंग जेम्स 1 जो था उसने बाइबल को ट्रांसलेट करा है इंग्लिश में. इससे पहले वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में था और मुख्तलिफ जो है वो मीनिंग कन्वे कर रहा था, लेकिन बट द पीपल वर कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम. तो किंग जेम्स 1 ने क्या किया, उसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी आसान सी इंग्लिश में, ताकि लोगों को समझ आ जाए. और ये उस टाइम के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक था ये काम करना. इट इज़ इंडीड अ ग्रेट जॉब. देन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्टाइल. इसका जो राइटिंग था इस एज का, तो उसका मॉडर्न पे बड़ा इम्पैक्ट था. सो यू कैन एड इट. फाइन. देन कम्स लैंग्वेज एंड स्टाइल. लैंग्वेज की क्या कैसी थी, रिच, पावरफुल एंड समटाइम्स हार्श लैंग्वेज. रिच भी थी यानी इसमें नए नए वर्ड्स भी थे, पावरफुल थी, और कभी कभार वो बड़ी हार्श लैंग्वेज भी होती, क्योंकि इससे पहले आपने देखा बड़े प्यार से आपको बातें समझाई जा रही थी. बट नाउ द पोइट्स रियलाइज कि नो, दीज आर नॉट पीपल हु अंडरस्टैंड अ पोलाइट वे, सो दे वेंट फॉर द हार्श वे. सख्त लहजे में उन्होंने कुछ हकायक हमारे सामने यानी उन लोगों के सामने रखे. देन इसमें क्या क्या यूज़ हुई, यूज़ ऑफ आयरनी, सिंबलिज्म, इमेजरी ऑफ डार्कनेस, डिजीज एंड डीके. अब इसमें आयरनी भी है और सिंबलिज्म भी है. ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो हम इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग सा सेशन रखेंगे. उसको हम वहाँ पे 1 बाय 1 थ्रू एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे. इमेजरी ऑफ डार्कनेस, आपको इन प्लेस में हर जगह तकरीबन डार्कनेस ही नज़र आएगी, अंधेरा नज़र आएगा. डिजीज़ एंड डीके. अब ये सारी चीज़ें पोइट्स के जहन में कहाँ से आ रही हैं, ये उनके जहन में, पोइट्स और राइटर्स के जहन में आ रही, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ एग्जिस्ट कर रही थी. उन दिनों जो तो प्लेग था, बीमारियाँ थी, लोग मर रहे थे. तो जो आप एक पोइट जो देखता है, एक राइटर जो देखता है, वो उसी के मुताबिक लिखता है. क्योंकि अब आप करंट सिचुएशन की एग्जांपल लें, जो जो आपको दिख रहा है सोसाइटी में, आप उसी के बारे में सोच रहे होंगे. आप सोच रहे, बट एक राइटर जो है वो उसके बारे में लिख रहा है. तो बिकॉज द पोइट्स एंड राइटर्स, दे आर द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी और देयर सोसाइटी. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उस एज में थी. लेस डेकोरेटिव देन एलिजाबेथन स्टाइल, मोर डायरेक्ट एंड सीरियस. यहाँ पे क्लियर बात थी. एलिजाबेथन स्टाइल जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा डेकोरेटिव था, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें टचअप्स उन्होंने दिए हुए थे. लेकिन यहाँ पे सीधी बात की गई है और सीरियस टोन पे की गई है, क्योंकि वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स. जो सोल का कंसेप्ट है इसमें, जो बॉडी का है, जो फेथ एंड रिलीजन है, और जो लव एंड डेथ है, लव की बात आप कर रहे हो, डेथ की नहीं कर रहे हो. तो हमने सोचा था कि मर जाएंगे और मर कर भी चैन नहीं आए तो किधर जाएंगे. सो ही दे स्पोक अबाउट इट कि अगर हम मर गए तो उसके बाद क्या होगा. अच्छा, इसको अब हम कंक्लूड करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ जैकोबियन एज पे आते हैं कि ये एज इंपॉर्टेंट क्यों था. सो रिप्रेजेंट्स द मैच्योरिटी ऑफ रेनेसां थॉट. ये जो रेनेसां आया इंग्लैंड में, तो वो मेच्योर क्यों था, उसको इतना सराहा क्यों गया. नॉट जस्ट बिकॉज के उसमें जो रिलीजन है उसको साइड पे रखा गया, बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. तो ये एज जो है वो आपको अगर मौत के बारे में बात करना सिखा रहा है, बुक्स ट्रांसलेट करा रहा है और बाइबल ट्रांसलेट करा रहा है, और सैटारिकल कॉमेडीज वो लिख रहा है. सो इट हैज समथिंग इन इट. तो इसी वजह से इसने हमें दिखाई वो चीज़ें जो रेनेसां में होती है. शोज द शिफ्ट फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैकोबियन एज ने क्या किया, पहले लोग रह रहे थे एक आइडियल सिचुएशन में कि वी आर फाइन नाउ, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सो स्मूथ. दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन. अब आइडियल सिचुएशन आसान वर्ड्स में क्या है कि व्हेन यू लुक और थिंक ऑफ समथिंग जो वो वैसी नहीं होती. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी हार्श, विच आर वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, लेकिन यू से कि देखा जाएगा.
लेकिन जब बाद में होता है फिर वो देखा नहीं जाता। तो दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन, परफेक्ट आपको और एक चीज़ दिख रही है, लेकिन रियलिज्म जो है दैट डज नॉट लिव इन दैट यूटोपियन वर्ल्ड जहाँ पे आपको लगे कि एवरीथिंग इज़ ओके। नहीं, हकीकत जो है वो बड़ी हार्श होती है। तो यहाँ पे लोगों को हकीकत सुनने और समझने पर फोकस दिया गया था। देन ले द फाउंडेशन फॉर साइकोलॉजिकल ड्रामा। ये साइकोलॉजिकल ड्रामा जो है, इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिकल, अपकमिंग एजेस में आप देखेंगे साइकोलॉजिकल ड्रामा क्या होता है। उसमें ह्यूमन साइकी पे बात की गई है, ह्यूमन फितरत पे बात की गई है। इससे पहले वाली एजेस में सारी मोहब्बत और ये सारी चीज़ें थी, अब आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, राइट। तो वो दिखाया गया है इस एज में। फॉर इंस्टेंस एक बड़ा सिंपल सा है, जब आपका गला ख़राब होता है, समवन कॉल्स यू और आप कॉल पिक नहीं करते, आप उन्हें कहते हैं कि टुडे आई एम हैविंग माई सोर थ्रोट, मेरा गला ठीक नहीं है, सो ही वुड अंडरस्टैंड। बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर इमोशंस यू आर नॉट इन मूड टू पिक अप दैट कॉल, एंड इफ़ दे आस्क यू व्हाई डिडंट यू पिक द कॉल, तो आप कहें कि मेरा मूड नहीं था। तो वो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि यू माइट बी गोइंग थ्रू ट्रॉमा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जाएं और किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हों और तब आप कॉल पिक करने की पोजीशन में ना हो। कभी कभी हमारा मूड नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में चल रही होती। अब ये चीज़ जो है, ये अगले को समझाना दैट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ये चीज़ें यहाँ समझाई गई हैं इस एज में, इस प्ले में, इस पोइट्री में। तो इफ़ समटाइम्स आई कॉल यू और आप कॉल पिक नहीं कर, आई वुड अंडरस्टैंड कि आप एक अलग ही जंग लड़ रहे हैं अपने अंदर। फाइन, देन कम्स द प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो इंग्लिश लिटरेचर में जो बेहतरीन ट्रेजेडीज हैं, वो उनमें से कुछ जो है वो इस एज में जो वो प्रोड्यूस की गई, बिकॉज इसमें जो ग्रेटेस्ट राइटर्स थे प्ले के वो इसी एज के थे। फॉर इंस्टेंस विलियम शेक्सपियर थे, बेन जॉनसन ने, जॉन वेबस्टर, ये बहुत अच्छा लिखने वाले थे, तो वो इस एज से ताल्लुक़ रख रहे थे। And here we come to the end of the Jacobean age, and I hope things are clear. If there is something which is not clear, please let me know in the chat box or in the comment section. तो आज के लिए इतना, I'll see you inshallah in the next part. Thank you.